अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। ये व्लॉग इसलिए अहम है क्योंकि सोशल इश्यूज़ जो है हम आपके सामने रखते रहते हैं कि सिंध की आवाम के साथ क्या हो रहा है, सिंध के निज़ाम तालीम में क्या हालत है, और उसके बाद फिर ख़ास तौर पर कुत्तों के काटने के जो वाक़यात हैं वो उनमें इजाफा हो रहा है। यानी कि जो 2020 में जिस तरह जो तादाद थी 2021 में उससे भी कहीं ज़्यादा हुई है। यानी कि तदारुक करने के बजाय सिंध की सेहत का बुरा हाल है, और उसके बाद फिर जिस तरह कुत्तों का राज है सूबे में, तो उसके बाद फिर अब लोगों की जानें भी ज़ाया हो रही हैं। अब 2021 का जो अदाद शुमार था, जो डेटा था, हमारे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं आबिद लोधी साहब, इनकी खबर पूरे अखबारात की जीनत बनी। तो मैंने कोशिश की कि मैं वो खबर अगर पढ़ के आपको बता दूं तो अच्छा नहीं लगेगा। आबिद भाई से वो सारे फैक्ट्स, वो हक़ायक़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँ। आबिद भाई आप थोड़ा सा यहाँ आ जाइएगा। जो वो फैक्ट्स हैं जो जिसकी वजह से एक तो रोकथाम नहीं हो पा रही, और उसके बाद फिर कितना डेटा है, जो फिगर्स हैं जो आपने रिपोर्ट किए हैं कि कितने शहरियों को कुत्तों ने काटा, कितने दुनिया से चले गए, और कितने ज़ख्मी हुए, क्या उनकी वैक्सीन मौजूद थी नहीं थी, और ओवरऑल सूबे में सेहत की सूरत हाल है वो क्या है। शायद भाई देखें, पिछले 10-12 साल से हम जो हेल्थ रिपोर्टिंग की कवरेज कर रहे हैं ख़ासकर, और हमारा जो एनुअल डेटा होता है कराची से डॉग बाइट के हवाले से, वो यही होता है कि भाई कोई 20,000, 22,000 या 23,000 केसेस आते हैं। लेकिन इस दफ़ा अचानक से अब ये देखें 7,000 का केसेस का इजाफा हुआ है, और तमाम हॉस्पिटलों में एक इजाफा देखने में आया है। लेकिन इसमें मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, ये 4 बड़े अस्पतालों का डेटा है। इसमें निजी हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं और बल्दिया के कराची के हॉस्पिटल हैं, उनका डेटा उसमें है, शामिल ही नहीं है। केसेस मजीद हो सकते हैं, इससे ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, ये चार अस्पतालों का जो डेटा है कौन कौन से हॉस्पिटल हैं, और टोटल कितने लोगों को काटा कुत्तों ने? इन 4 हॉस्पिटलों में से जो कराची के में है वो है, एक तो सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अपना जिना अस्पताल, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, सिविल हॉस्पिटल सिंध का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल कराची, और इंडस हॉस्पिटल है कराची, दूसरा ट्रामा सेंटर है। इनमें तकरीबन 30,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और 15 अफराद का तकरीबन उनका इंतकाल हुआ है इससे, रेबीज़ से। वैक्सीनेशन उसमें ज़्यादातर लोग जो है अंदरूनी सिंध से वो रिपोर्ट हुए हैं, वहाँ वैक्सीनेशन नहीं थी तो लोग यहाँ पे आए, या वैक्सीन लोग लगवाते नहीं हैं। ये भी वजह है कि वो जो है घरेलू ट्रेड को इस्तेमाल करते हैं। जब पेचीदगी सामने आती है तो फिर वो कराची में आते हैं, लेकिन उस वक्त तक देर हो जाती है। आपको पता है ये 99% जानलेवा है रेबीज़। अगर आपको कोई भी कुत्ता काट ले तो आप फौरी तौर पे करीब वो ज़ख़म को धोएं, और धोने के बाद उसको जल्दी से करीबी हॉस्पिटल में जाए, उसकी वैक्सीनेशन कराएं। अब आपको ये पता हो कि कुत्ता पागल था नहीं है, इन चक्करों में अब इतना टाइम भी नहीं होता। लिहाजा जितना हो सके लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि ज़ख़म को धोएं, जितना हो सके वो करीबी हॉस्पिटल से वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन इतनी महंगी नहीं है, आप वैक्सीनेशन कराएं। अच्छा आबिद भाई, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के भतीजे के बेटे को भी डिफेंस में कुत्ते ने काटा, और वो सरकारी अस्पतालों में घूमते रहे, वैक्सीनेशन नहीं थी। तो सिंध के अस्पतालों की इतनी बुरी हालत है क्यों? हुकूमत दावा करती है अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट का, अरबों रुपए के जो है वो कहती है कि हमने बजट है हेल्थ का, तो वैक्सीन क्यों नहीं मिलती, वजह क्या है? देखिए भाई, डॉग बाइट की वैक्सीन तीन बड़े अस्पतालों में दस्तयाब है, ये मानने वाली बात है। लेकिन बाज़ औक़ात यह होता है कि वो किस टाइम आए, उस वक्त कोई बंदा नहीं था, या ख़ासकर सिविल में दस्तयाब है, इंडस में भी 24 आवर होती है, जिना में भी 24 आवर चल रही होती है। सिविल में ये है कि दोपहर 2 बजे तक तो लगती है, उसके बाद कभी होता है कभी बंदा नहीं होता। ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। असल में सूरत हाल है, अरबों रुपए हैं, लेकिन मैनेजमेंट का मसाइल है। सिंध हुकूमत में ये मसाइल हैं कि वो अरबों रुपए देते हैं, हेल्थ में बहुत अच्छा एक्सपेंडिचर खर्च करते हैं, लेकिन जब आप अच्छा मैनेजर नहीं रखोगे, हॉस्पिटलों में अच्छा सियासी भर्ती रखोगे, MS सियासी लोगों को MS लगाओगे, तो वो क्या कारकर्दगी दिखाएगा? और जिसको 2-3 महीने रहते होते हैं उसको सिविल का MS बना दिया जाता है, या किसी दूसरे हॉस्पिटल का, वो कारकर्दगी क्या दिखाएगा? आप असल में 2-3 साल दें किसी को अच्छा रेगुलर, उसको अख्तियारात भी दें, और ये सियासी लोगों को वहाँ नहीं लगाएं। जो आपके करीबी अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, पर्ची वाला है, उसको आपने लगा दिया, उसने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने दिन अच्छे करने हैं, अपना मुस्तकबिल बेहतर करना है। आबिद भाई, मेरा वैसे टॉपिक भी था, मैं आपने मैनेजमेंट की बात की तो मुझे याद आया, तो वो इसलिए याद आया कि मुझे पिछले 1 हफ़्ते 1.5 हफ़्ते हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल कराची में गुजारने पड़े, और मैंने आपकी मदद ली, मैंने आपका शुक्रिया भी अदा किया, मैंने ट्वीट भी किया। अच्छा, मैनेजमेंट की जो बात
मैंने खुद वहाँ महसूस की। हम अगर एक बहसीत सहाफ़ी कुछ रिपोर्ट्स या कुछ हक़ाइक़ की बुनियाद पर ख़बर दे दें तो वो खबर हो सकती है, लेकिन फैक्ट्स उसमें बहुत कम हो सकते हैं। लेकिन देखें, जो कहते हैं आदमी के अंदर खुद जब उसके ऊपर बीतती है ना, तब उसको पता चलता है कि बाकी हकीकत हालात हैं क्या। सिविल हॉस्पिटल में पूरा हफ्ता रहा, आपकी मदद बार बार लेता रहा, आप बार बार फ़ोन उठाते रहे, बार बार आप लोगों से कहते रहे। इतनी सारी यानी कि एक सहाफ़ी की अप्रोच होने के बावजूद 2 मिनट का जो काम था वो मुझे पूरा दिन जलील होना पड़ा, ख्वार होना पड़ा। वालदा साहिबा बेहतर हो गई, ऑपरेशन भी हुआ। अगर ये ऑपरेशन 2 दिन में भी हो सकता था, 1 दिन में भी हो सकता था, लेकिन उसके लिए मुझे पूरे 7 दिन इंतज़ार करना पड़ा। बारिश में भी ख्वार होना पड़ा और मैनेजमेंट ना होने के बराबर थी। ओवरऑल अगर ये डॉग बाइट के केसेस हों या ओवरऑल सिंध में सेहत की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा अबतर है। वजह यही, जैसे आप कह रहे हैं कि सियासी भर्तियाँ। देखिए, पैरामेडिक्स जो हैं टोटली पोलिटिसाइज हो गए हैं। अब कोई हर 2-3 माह बाद नर्सेज एहतजाज करती हैं, यंग डॉक्टर्स सिंध हुकूमत के काबू में नहीं है। तो इस तरह तो आपका निज़ाम नहीं चलेगा भाई। अगर आपने कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया है, उसको इख्तियार दे दिए हैं, डायरेक्टर हेल्थ कराची बड़े एक्टिव आदमी हैं, उस तरीके के अगर आप डायरेक्टर हेल्थ अच्छा लगा दें, डीजी हेल्थ अच्छा लगा दें, बड़े अस्पतालों को, भाई कराची आपका चेहरा है, आपकी कारकर्दगी पूरे सूबे को लोग नहीं देखते, बड़े कैपिटल सिटी को लोग देख रहे होते हैं। कराची पूरे से पाकिस्तान से लोग इलाज के लिए सिर्फ कराची आते हैं। अगर अब यहाँ पे आपका ये मसाइल होंगे, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर आप नहीं लगा सकते हॉस्पिटलों में, सियासी लोगों को लगाएंगे, आपके जो पैरामेडिक्स हैं वो ड्यूटी पे नहीं होंगे, वो मुख्तलिफ कामों में मुलविस होंगे, तो फिर क्या हॉस्पिटल चलेंगे। भाई एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा लगे और बाख्तियार लगाएं, सियासी नहीं, सियासी लोगों को, पर्ची वाले लोगों को ना लगाएं। अच्छा आबिद भाई, एक जैसे आपकी खबर कि 30,000 लोगों को कुत्तों ने काटा 2021 में पूरे सूबे में, यानी कि वो 4 अस्पताल, बाकी इसमें तादाद बहुत ज़्यादा और हो सकती है अगर तमाम हक़ाइक़ सामने आए। तो आपकी खबर के बाद हुकूमत हिली, कुछ कार्रवाई अमल में आई, या सिर्फ खबर की हद तक रहती है? कुछ दिन खबर जब मार्केट में रहती है, कुछ हलचल, उसके बाद फिर मामला दब जाता है, फिर वही सूरत हाल शुरू हो जाती है दोबारा से जैसे होती है? असल में बात ये है कि महकमा सेहत को कई लोग चला रहे हैं। वो एक बंदा अगर चलाए, हेल्थ मिनिस्टर चलाएं या सेक्रेटरी को बाख्तियार हो वो चलाए, तो महकमा सेहत बहुत बेहतर हो सके। लेकिन जब एक इदारे को मुख्तलिफ लोग चलाएंगे, मुख्तलिफ लोग अपने इख्तियारात करेंगे, एक छोटे लेवल का बंदा बैठ के पूरे महकमा सेहत को चला रहा होगा, तो फिर तो महकमा सेहत का यही हाल होगा जो कराची या सिंध में इस वक्त सूरत हाल है, जो सिंध में महकमा सेहत की सूरत हाल है। कराची सिंध को एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है, अच्छा नौजवान जो हेल्थ मिनिस्टर की ज़रूरत है, एक्टिव सेक्रेटरी हेल्थ की ज़रूरत है, जो इस सिस्टम को पैसे सिंध हुकूमत देती है, पैसे इसमें एलोकेट किए जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि उनकी एलोकेशन को सही तरीके से अच्छा मैनेजर ही इस्तेमाल कर सकते हैं ना। ज़्यादातर पैसे यूज़ ही नहीं होते जाते। सियासी लोग हैं, अपने अपने मकासद लिए बैठे होते हैं, वो कुछ भी नहीं करते, वो एक पीएन का ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। इतना एमएस बाख्तियार है सिविल में या दीगर अस्पतालों में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में, वो एक एमएस जो है वो एक पीएन का तबादला नहीं करता था, वो पीएन एमपीए की पर्ची लेके आ जाता है। भाई इस तरह सिस्टम नहीं चलेगा। आपका सिस्टम बैठ रहा है, आपको सोचना पड़ेगा, आपको कुछ हल इसका निकालना पड़ेगा। महकमा सेहत को अच्छा सेक्रेटरी हेल्थ लगाना पड़ेगा, हेल्थ मिनिस्टर एक एनर्जेटिक होना चाहिए हमारे। तो मज़ीद जो है बेहतरी की ज़रूरत है, इसमें बहुत बेहतरी की ज़रूरत है। आपका बहुत शुक्रिया। अगर सहाफ़ी कोई बात करता है तो उस पर इल्ज़ाम यही ऐड किया जाता है कि सहाफ़ी गलत खबरें नशर करते हैं, लेकिन हमने कोशिश की जो फैक्ट्स थे, जो हक़ाइक़ थे, वो आप तक पहुँचाए। और लेकिन अगर 14 साल में हुकूमत जो है वो सूबे की सूरत हाल, सूबे में किसी एक शोबे में भी कोई सूरत हाल किसी इदारे की बेहतर नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये है कि अगर 14 साल में नहीं हो सकता तो फिर क़यामत तक सूबे की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। वरना अगर होना होता तो हुकूमतें या सियासी जमातें तो 5 साल का इंतज़ार करती हैं और कहती हैं कि अगर 5 साल उनको दे दिए जाएँ तो सूबे की सेहत की या एजुकेशन की और दीगर जो मसाइल हैं वो हल कर देंगे। लेकिन जब 14 साल में नहीं कर सके तो ना जाने फिर कब तक होंगे। अब अल्लाह ताला इस सूबे की, इस शहर की, इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।